श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज करते हैं चर्चा ज्वालामुखी योग की। आपने चलते फिरते अपने बुजुर्गों के नाम से या जो थोड़ी सी ज्योतिष में आप जानकारी रखते हैं तो वो कह देते हैं कि आज तो ज्वालामुखी योग था, या फला दिन अच्छा नहीं था, ये काम अच्छा नहीं हुआ। ये ज्वालामुखी योग क्या है, इसकी जानकारी आज लेते हैं। तो अपने जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इस ज्वालामुखी योग को ऐसी सरल भाषा के अंदर दोहों के रूप में कह सकते हो या पद के रूप में बना दिया ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से याद हो जाए। तो उन्होंने क्या बनाया, प्रतिपदा में तज मूल को पंचम भरणी बार, अष्टमी कृतिका रोहिणी, नवमी तिथि विचार, दसवीं अश्लेषा को तजी, कहता हूं मैं सांच, बुरे तिथि नक्षत्र में ज्वालामुखी योग है 5। ये बनाया उन्होंने। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिपदा के रोज अगर मूल नक्षत्र होता है, अब प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की भी हो सकती है और कृष्ण पक्ष की भी हो सकती है। दोनों ही प्रतिपदाओं को अगर मूल नक्षत्र आ जाता है तो उस रोज ज्वालामुखी योग बनता ही बनता है। साथ ही अगर पंचमी तिथि हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, और उस रोज अगर भरणी नक्षत्र आ जाता है तो ज्वालामुखी योग बनेगा। अष्टमी तिथि के अंदर कृतिका आता है तो ज्वालामुखी योग बनेगा, और नवमी तिथि के अंदर अगर रोहिणी नक्षत्र आ जाता है तो ज्वालामुखी योग बनेगा, और दसवीं तिथि में अगर अश्लेषा आ जाता है तो निश्चय ही ज्वालामुखी योग बनता ही बनता है। यानी ये 5 प्रकार की तिथियां और ये जो 5 प्रकार के नक्षत्र हैं, जब इनका समावेश होता है तो ज्वालामुखी योग बनता है। और इनका प्रभाव क्या होता है? इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर जन्मे सो जीवे नहीं, इन नक्षत्रों में अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है इस योग के अंदर तो वो जीता नहीं है। अगर जी भी जाता है तो बड़ा कष्ट भोगता है, परिवार वालों को बर्बाद कर देता है। और बसे सो उजड़ होई, अगर इस योग के अंदर कोई बसता है, कोई गृह प्रवेश करता है, नया मकान बना करके दूसरी जगह जाकर रहने लग जाता है इस योग के अंदर, तो वो उजड़ हो जाता है, बस नहीं पाता है, बर्बाद हो जाता है। और नारी पहने चूड़ियाँ निश्चय ही विधवा होई, अगर इस योग के अंदर नारी चूड़ा पहन लेती है तो वो विधवा हो जाती है। बोए सो काटे नहीं, अगर किसान खेत के अंदर ऐसे योग के अंदर कोई फसल बो देता है तो उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले ही प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो जाती है। और अगर कोई इस योग के अंदर कुएं का मूर्त लगवाता है या बोरिंग का मूर्त लगवाता है, यानी कि जल का स्रोत के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी जगह पर इस मूर्ति में किया हुआ मूर्त कभी सफल नहीं होता है। उस जगह पर जल ही नहीं आएगा, चाहे कितना ही गहरा खड्डा खोद दो, कितना ही गहरा कुआं खोद दो, आपको जल अच्छा नहीं मिलेगा। अगर जल मिल गया तो अच्छा जल नहीं मिलेगा, पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। तो इन योगों को टाल करके मूर्त पूछने का तात्पर्य यही होता है पंडितों से कि महाराज कोई अच्छा सा मूर्त बताओ। तो अच्छा सा मूर्त का तात्पर्य ये होता है कि पंडित लोग इन चीज़ों को दूर करके, इन चीज़ों को छोड़ करके फिर अच्छा शुभ दिन देख करके, अच्छा चौकड़िया देख करके, अच्छा वेला देख करके आप लोगों को मूर्त बताते हैं। जय राधे, जय गोविंद।